नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूं। सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या विवाद मामले में आज शनिवार को फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नाजिर की 5 संसदीय बेंच शनिवार की सुबह 10:30 बजे यह फैसला सुनाएगी। 125 साल पहले हुए मंदिर मस्जिद झगड़े में पहले बाबरी मस्जिद के दरवाजे के पास बैरागियों ने एक चबूतरा बना रखा था। 1885 में महंत रघुबीर दास ने अदालत से मांग की कि ये चबूतरा पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। यह मांग खारिज हो गई। 1946 में विवाद उठा कि बाबरी मस्जिद शियाओं की है या सुन्नियों की। फैसला हुआ कि बाबर सुन्नी की थी, इसलिए सुन्नियों की मस्जिद है। 1949 जुलाई में प्रदेश सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन यह भी नाकाम रही। 1949 में ही 22-23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रख दी गई। 29 दिसंबर को यह संपत्ति कुर्क कर ली गई और वहां रिसीवर बिठा दिया गया। 1950 से इस जमीन के लिए अदालती लड़ाई का एक नया दौर शुरू हो गया। इस तारीखी मुकदमे में जमीन के सारे दावेदार 1950 के बाद के हैं। 1950 16 जनवरी को गोपाल दास विश्रात अदालत गए, कहा कि मूर्तियां वहां से न हटे और पूजा रोक टोक हो। अदालत ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेगी, लेकिन तालाब बंद रहेगा और पूजा सिर्फ पुजारी ही करेंगे, जनता बाहर से दर्शन करेगी। 1959 निर्मोही अखाड़ा अदालत पहुंचा और वहां अपना दावा पेश किया। 1961 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत पहुंचा, मस्जिद का दावा पेश किया। 1986 1 फरवरी को फैजाबाद के जिला जज ने जन्मभूमि का ताला खुलवा के पूजा की इजाजत दे दी। 1986 कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाने का फैसला हुआ। 1989 बीएचपी नेता देवकीनंद अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। 1989 नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा ने पूरे मुल्क में एक जुनून सा पैदा कर दिया। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दंगे भड़का दिए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए, लेकिन आडवाणी को 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार करवा लिया। 1990 कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और गुंबद तोड़ दिया, वहां भगवा फहरा दिया। इसके बाद दंगे भड़क गए। 1991 जून में आम चुनाव हुए और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। 1992 30-31 अक्टूबर को धर्म सांसद में कार सेवक की घोषणा हुई। 1992 नवंबर में कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हल्फनामा दिया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। कार सेवकों 11:50 पर मस्जिद के गुंबद पर चढ़े। करीब 4:30 बजे मस्जिद का तीसरा गुंबद भी गिरा दिया। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने अदालत में हल्फनामा देकर मस्जिद की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, अपनी बात से पलट गए थे। उन्होंने इस पर फक्र जताया था। कल्याण सिंह ने कहा था कि अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं है, कसूर नहीं है। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, इस्तीफा देता हूं। किसी कोर्ट में कोई केस चलाना है तो मेरे खिलाफ करो, किसी कमीशन में कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ करो। 2003 हाईकोर्ट ने 2003 में झगड़े वाली जगह पर खुदवाई करवाई ताकि पता चल सके कि क्या वहां पर कोई राम मंदिर था। 2005 में यहां आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आतंकवादी वहां कुछ नुकसान नहीं कर सके और मारे गए। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनवी खंडपीठ ने आदेश पारित कर अयोध्या में विवादित जमीन को रामलला
विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का फैसला किया, जिससे सबने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का फैसला किया और इसके लिए 3 संसदीय मध्यस्थता समिति का संगठन किया और इसके लिए 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति का गठन कर दिया। इस समिति के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल हैं। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।